अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात कर सकते हैं और ये बात इस हफ्ते हो सकती है। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा इस बारे में जानकारी दी गई है और भविष्यवाणी की गई है कि कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और ये बातचीत ऐसे वक्त में तैयार हो रही है या फिर कह लीजिए ऐसे माहौल में होने जा रही है जब पहले से ही दोनों मजबूत देशों के बीच टैरिफ को लेकर वॉर चल रहा है, टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है। अभी हाल फिलहाल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर आरोप लगा दिया था कि वो समझौते का भी उल्लंघन कर रही हैं। चाइना की तरफ से भी लगातार स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आप ये मानकर चलिए कि जहां एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो रही है, और ये आहट क्यों हो रही है? क्योंकि यूक्रेन ने जब से रूस पर हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है, उसके 40 हाईटेक विमान उड़ा दिए हैं, तब से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बदला लेने की फिराक में है। जिसने ड्रोन अटैक किया उससे भी और जिसने ड्रोन्स प्रोवाइड कराए उससे भी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते आपस में बात कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाकायदा इस बारे में जानकारी दी और यह बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध वापस लेने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। ट्रंप के ऐसे तीसरे शीर्ष सहयोगी हैं जिन्होंने बड़े व्यापार मुद्दों के अलावा जिनेवा में पिछले महीने के टैरिफ समझौते पर अमेरिका चीन के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों नेताओं के बीच एक जल्द ही कॉल पर बातचीत की बात कही है। लेविट ऐसे तीसरे सहयोगी हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बातचीत हो और शायद इसीलिए उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बातचीत तो होगी। वैसे आपको बताते चलें, हाल ही में कहीं ना कहीं ट्रंप ने जिस तरीके से शी जिनपिंग पर या कह लीजिए चाइना पर धोखा करने के आरोप लगाए थे, कहा था कि मैं तो मिस्टर नाइस गाय बनने चला था लेकिन मुझे धोखा मिला है, उसके बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब खबर मिल रही है कि दोनों देशों के बीच फोन पर बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये बात मानकर चल रही है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस से बाकायदा ये बयान जारी हुआ था कि ट्रंप नाराज हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिससे भी बात कर रहे हैं वो उनकी सुन ही नहीं रहा है। अब देखिए ना, बात तो सच है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगे, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि आपने कोई सीज फायर नहीं करा, ये हमारा डिसीजन था। रूस और यूक्रेन के बीच चौधराहट दिखाने की कोशिश की, रशिया ने साफ कह दिया कि भाई हम अपने शर्तों पर समझौता करेंगे। हाँ, लेकिन यूक्रेन को ड्रोन्स किसने प्रोवाइड कराए हैं? यूक्रेन ने कैसे रशिया जैसे देश पर हमला कर दिया, उसके 40 विमान जो कि बेहद अत्याधुनिक थे, जिनमें से एक निगरानी विमान भी था, उसे कैसे ध्वस्त कर दिया, 4 एयरबेस कैसे उड़ा दिए, ये इस वक्त रूस भी सोच रहा है और दुनिया के बाकी देश भी। और इसीलिए खबर मिल रही है कि अमेरिका इस वक्त कई देशों के निशाने पर है, लेकिन इन सबके बीच चाइना जैसे देश से मुलाकात करना, वो चाइना जो अपने नियम कायदों पे चलता है, जो अपनी स्ट्रांग नीति को फॉलो करता है, जिसका हथियार बाजार बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का नहीं है, अमेरिका का भी है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच मुलाकात होगी, बात होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, इसमें व्यापार और टैरिफ को लेकर बात होगी। तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि अमेरिका और चाइना जैसे देश मिलकर बाकी देशों पर प्रभाव तो डाल सकते हैं। इसमें भारत का क्या रुख होगा और भारत पर किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ भारत रिएक्ट किस तरीके से करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि टैरिफ तनाव के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बात होगी तो मुद्दे तो कई होंगे। अब इनमें से कौन कौन से मुद्दे होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस हफ्ते ये बातचीत हो जाएगी और जल्द ही सामने आ जाएगा कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस देखते रहिए। नमस्कार।